अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में स्टडी करेंगे कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है। और ये सेकंड लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 8 का और क्लास 11 केमिस्ट्री का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे और डिफिनेशन को अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स में यानी इसकी डिफिनेशन को अच्छी और बेहतर तरीके से हम समझ सकेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, तो चलो आज ये देखेंगे कि साल्ट हाइड्रोलिसिस क्या है। सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। द रिएक्शंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन ऑफ साल्ट विद वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस। यानी जब साल्ट का केटाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ या साल्ट का एनाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड साल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, यानी जब साल्ट का केटाइन या साल्ट का एनाइन रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो इस प्रोसेस को हम साल्ट हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल में कि किस तरह साल्ट का केटाइन या साल्ट का एनाइन रिएक्ट कर रहे हैं वाटर के साथ, और ये जो फिर साल्ट हाइड्रोलिसिस होता है यानी साल्ट की ब्रेकडाउन हो जाती है। लाइसिस मींस ब्रेकडाउन। ठीक है, तो दोस्तों तीन तरह के साल्ट है हमारे पास। ठीक है, एक सॉल्यूशन ऑफ एमोनियम क्लोराइड, ये क्या करता है, ये ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर लेता है, ब्लू को रेड में। ठीक है, और पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये रेड लिथमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर लेता है। और सोडियम क्लोराइड नो चेंज, यानी ये न्यूट्रल रिएक्शन है। न्यूट्रल रिएक्शन का मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, तो ये इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर इसको, ताकि हमें ये डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ आ सके। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, वाटर के साथ हम आयनाइज कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे पास पहला साल्ट था सोडियम क्लोराइड, सॉरी एमोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एमोनियम इसका पॉजिटिव पार्ट है यानी केटाइन। जब हम इसको आयनाइज कर देंगे यहाँ पे, तो मैंने डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, और क्लोरीन इसका निगेटिव पार्ट है, ये भी मैंने डायरेक्ट इसके ऊपर चार्जेस लिखा है। जब आप इसको आयनाइज कर देंगे तो एमोनियम और क्लोरीन अलग हो जाएगा, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, हम इसको आयनाइज कर लें वाटर में। ठीक है, यानी इसको आयनाइज करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वाटर भी अलग लिखा है। ठीक है, मैंने एच आयन इसका अलग कर दिया, ओ एच आयन इसका अलग कर दिया। ओ एच आयन पे निगेटिव और एच आयन पे पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो साल्ट था ना हमारे पास, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो रिएक्ट करता है ओ एच के साथ यानी निगेटिव पार्ट के साथ, यानी केटाइन रिएक्ट विद वाटर। यानी केटाइन क्या था, पॉजिटिव चार्ज ना, वो रिएक्ट कर गया OH के साथ, तो बना एमोनियम ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ पर निगेटिव पार्ट क्लोरीन यानी A9 ऑफ साल्ट, ये A9 ऑफ साल्ट है, ये निगेटिव पार्ट ऑफ साल्ट है, ये रिएक्ट कर गया H आयन से, पॉजिटिव पार्ट से, तो क्या बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों हमें पता है कि वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या है, जो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर ले। वीक बेस क्या है, जो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट ना कर ले। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, जो जल्दी प्रोटॉन डोनेट कर ले, जो जल्दी प्रोटॉन लूज कर ले, दैट्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। ये पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल के साथ बताया है कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो अगर आपने बेहतर समझना है तो आप पिछली लेक्चर्स हमारी वॉच कीजिए, तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ आएगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारे पास पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी एक साल्ट है। ठीक है, ये मैंने बैलेंस्ड किया है, यानी यहाँ पर मैंने 2 लगाया और यहाँ पर मैंने 2 लगाया। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो दोस्तों इसको मैंने वाटर के साथ आयनाइज कर दिया। इसी तरह आपने H और OH बना देना है। ठीक है, अगर आपने समझना है। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो रिएक्ट कर गया जो OH के साथ। ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, और निगेटिव पार्ट कार्बोनेट
रिएक्ट कर गए H के साथ, ठीक है, H2CO3 बनाए, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जो जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ले, वीक एसिड का मतलब जो जल्दी प्रोटॉन लूज ना करे, ठीक है। इसी तरह फिर हमने तीसरी किस्म की सॉल्ट ली थी सोडियम क्लोराइड। इसको हमने आयनाइज कर दिया, सोडियम अलग कर दिया और क्लोरीन अलग कर दिया। ये सोडियम केटाइन है, यानी पॉजिटिव पार्ट ऑफ साल्ट, ये रिएक्ट कर गया OH से तो सोडियम ऑक्साइड बना। इसी तरह निगेटिव पार्ट ऑफ साल्ट यानी केटाइन ऑफ साल्ट क्लोरीन, ये रिएक्ट कर गए इस H के साथ तो बना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी ये जल्दी प्रोटॉन लूज कर लेता है, और सोडियम ऑक्साइड यानी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बना तो ये न्यूट्रल रिएक्शन वाली, यानी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड भी है स्ट्रॉन्ग बेस भी है तो रिएक्शन न्यूट्रल होगा, ठीक है। इस वजह से सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है, ठीक है। तो दोस्तों ये था डिफिनेशन और 3 किस्म के साल्ट्स जिसको हमने आयनाइज कर दिया वाटर के साथ। तो उसने केटाइन ने यानी पहले केटाइन रिएक्ट कर गए वाटर के साथ, फिर एनाइन भी उनका रिएक्ट कर गए वाटर के साथ। तो ये था एग्जांपल्स और डिफिनेशन। अभी हम ये देखेंगे कि वीक एसिड और वीक बेस, यानी इसमें हम ये देखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमने वीक एसिड लिया। वीक एसिड क्या है? जो जल्दी प्रोटॉन लूज ना करने, दैट इज कॉल्ड वीक एसिड, ठीक है। आप पिछली लेक्चर्स वॉच कीजिए अगर आपने ये समझना है वीक एसिड क्या है, वीक बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, कंजुगेट एसिड क्या है, कंजुगेट बेस क्या है। तो आप हमारे पिछले लेक्चर्स वॉच कीजिए, इंशाल्लाह आपको वहाँ पर बेहतर समझ आएगा। यहाँ पर आप देखिए कि वीक एसिड, फॉर एग्जांपल अभी हम वीक एसिड को वाटर के साथ आयनाइज कर देंगे, ठीक है। जब हम वीक एसिड को आयनाइज कर देंगे, ठीक है, तो उसका जो एनाइन पार्ट, एनाइन है यानी कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनता है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल में बताऊंगा कि कंजुगेट बेस क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्टेट आयन है, ये वीक एसिड है यानी जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करता है, ठीक है। इसको हमने वाटर के साथ आयनाइज कर दिया यानी HOH, ठीक है। इसको मैंने अलग अलग लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। इस पर निगेटिव चार्ज और इस पर पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर निगेटिव, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये स्टेट आयन इसका पॉजिटिव पार्ट के साथ रिएक्ट कर गया, ठीक है, तो एसिटिक एसिड बना और OH निगेटिव बना। ये OH जो निगेटिव बना दैट्स कॉल्ड कंजुगेट बेस, यानी जब एसिड जो बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है या एसिड प्रोटॉन लूज कर लेता है, बाकी जो रह जाता है दैट्स कॉल्ड कंजुगेट बेस। फॉर एग्जांपल इसने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, NH को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बाकी क्या रह गया OH, तो दैट्स कॉल्ड कंजुगेट बेस, ठीक है। और जब कंजुगेट बेस को हम आयनाइज कर देंगे वाटर में तो वो क्या बनता है? बेस। जैसे अभी हमने आयनाइज कर लिया, बेस बना। बेस क्या है? पावर। जब किसी भी सोल्यूशन में OH के आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो दैट्स कॉल्ड बेस, ठीक है। इसी तरह फिर हमने दूसरी एग्जांपल ली HCO3, ठीक है। इसको हमने वाटर के साथ आयनाइज कर दिया तो इसने इसका H पार्ट ले लिया, ठीक है डियर स्टूडेंट, और OH रह गया डियर स्टूडेंट। इसी तरह डियर स्टूडेंट मतलब इसका H ले लिया, ठीक है, यानी एसिड ने प्रोटॉन जब दे दिया, बाकी क्या रह गया? OH इस साइड पे है, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड कंजुगेट बेस। यानी जब कंजुगेट बेस को हम वाटर में डाल के आयनाइज कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, तो सोल्यूशन बेसिक बनता है, क्योंकि OH वो रिप्रोड्यूस कर लेता है जिसकी वजह से सोल्यूशन बेसिक बनता है, ठीक है। और कंजुगेट बेस क्या है? जब एसिड प्रोटॉन दे देता है, बाकी जो कुछ भी रहता है वो OH बन जाता है, ठीक। डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं आपको बताऊं कि कंजुगेट बेस क्या है? जब एसिड प्रोटॉन यानी H दे देता है, बाकी जो कुछ रह जाता है उसे कंजुगेट बेस कहते हैं। जैसे इसने एसिड यानी ये हमने एज एसिड लिया है, वाटर को हम एज एसिड भी ले सकते हैं, एज ए बेस भी। इसने जब H दे दिया, बाकी क्या रहे कि OH, तो OH क्या है? कंजुगेट बेस। और जब कंजुगेट बेस को हम वाटर में आयनाइज करते हैं तो हमेशा सोल्यूशन जो है बेसिक बनता है। क्यों बेसिक बनता है? क्योंकि OH रिप्रोड्यूस होता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड बेसिक। और जब ये रह जाता है तो उसको हम कंजुगेट बेस कहते हैं, ठीक है।
दोस्तों तो ये था वीक एसिड। अभी हम इसमें वीक बेसिस को देखेंगे कि वीक बेसिस क्या है, ठीक है। इसमें डियर स्टूडेंट, जिस तरह हमने वीक एसिड में स्टडी किया कि जब हम कंजुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस को वाटर में आयनाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बेसिक बनता है क्योंकि OH प्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड को वाटर में आयनाइज कर दें तो H प्रोड्यूस्ड होता है, यानी सॉल्यूशन एसिडिक होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये वीक एसिड फॉर एग्जांपल हम अभी देखेंगे। वीक एसिड फॉर एग्जांपल एमोनियम क्लोराइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, इसका केटाइन पार्ट है, ठीक है। इसको जब हम वाटर में आयनाइज कर लेते हैं, यानी ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड, ठीक है, ये डिसॉल्व इन वाटर है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड क्या है, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये बनता है स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड। जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो कंजुगेट एसिड बनता है, और यहाँ पर इस एग्जांपल्स के मुताबिक ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बन रहा है, यानी ये जल्दी प्रोटॉन लूज कर लेता है, सॉरी ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका केटाइन पार्ट, इस वीक बेस का हमने वाटर के साथ आयनाइज कर दिया, ठीक है। वाटर के साथ जब आयनाइज कर दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इस पे निगेटिव, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाता है तो क्या बना, एमोनियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हुआ तो ये बना सॉल्यूशन एसिडिक क्योंकि H आयन प्रोड्यूस्ड हुए। इसी तरह इस वीक बेस का फिर हम केटाइन लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने बैलेंस लिखा है डियर स्टूडेंट, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इस वीक बेस का हम केटाइन पार्ट, ठीक है, इसको वाटर में आयनाइज कर दिए, मैंने बैलेंस लिखा है 3HOH, ठीक है, बैलेंस किया हुआ है मैंने। तो इसका ये पॉजिटिव पार्ट फिर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और ये चाइन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो जब यह चाइन प्रोड्यूस्ड होता है किसी सॉल्यूशन में तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिडिक, ठीक है। तो दोस्तों ये था वीक एसिड। वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनाता है। कंजुगेट एसिड क्या है, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कंजुगेट एसिड बनता है, और जब हम उसको वाटर में आयनाइज कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे तो सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। सॉल्यूशन इस वजह से एसिडिक बनेगा क्योंकि ये चाइन प्रोड्यूस्ड हो रहे। फॉर एग्जाम्पल ये हमने लिया, ठीक है, इसको वाटर के साथ आयनाइज कर दिया H और OH, ठीक है, ये पॉजिटिव पार्ट निगेटिव पार्ट के साथ रिएक्ट हो गए, ठीक है, तो क्या बना, एमोनियम ऑक्साइड, और H आयन प्रोड्यूस्ड हुआ जिसकी वजह से सॉल्यूशन एसिडिक। जब H आयन प्रोड्यूस्ड होते हैं तो सॉल्यूशन एसिडिक, जब OH प्रोड्यूस्ड होता है तो सॉल्यूशन बेसिक। इसी तरह हमने एल्युमिनियम लिया, ठीक है, एल्युमिनियम का केटाइन, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, ठीक है, इसलिए OH रिएक्ट कर गए, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना और 3H प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है, तो सॉल्यूशन एसिडिक बना, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस्ड हुए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम इसके टेप्स देखेंगे, यानी विद रिएक्ट विद वाटर, यानी जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं वो 4 टेप्स हम अभी देखेंगे तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। दोस्तों तो ये 4 टेप्स हैं जो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल होता है, ये वाटर में फिर डिसॉल्व नहीं होता है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हो तो न्यूट्रल है, ठीक है, जिसकी वजह से हम सोडियम क्लोराइड को न्यूट्रल सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा स्टेप्स हम देखेंगे कॉपर सल्फेट, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो फिर इसे एसिडिक सॉल्यूशन कहेंगे। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होगा तो ये एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये मैंने पिछली लेक्चर्स में अभी आपको बार बार समझाया है, ठीक है। इसी तरह अगर सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आपको दिखा लेता हूँ डियर स्टूडेंट, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड हो, ठीक है, जैसे NH2CO3, ठीक है, तो फिर सॉल्यूशन बेसिक होगा, बेसिक साल्ट होगा। अगर चौथा टिप्स है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट, वीक एसिड एंड वीक बेस,
जब वीक एसिड और वीक बेस होगा जैसे NH4NO2, ठीक है, तो फिर ये न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है Ka और Kb। Ka क्या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड Kb आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये मैंने पिछली लेक्चर्स में डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर साल्ट हाइड्रोलिसिस के बारे में, ठीक है। एक दफ़ा फिर मैं यहाँ से बताऊँ, ठीक है।